हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज हम लोग जेईई एडवांस का दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक 2020 का है और दूसरा 2022 का है। इन दोनों प्रॉब्लम को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं। पहला है ESR यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन दिस एरोमेटिक रिंग, और दूसरा है क्लीमेंसन रिडक्शन। देखिए, यहाँ से अगर आप P से Q जाएंगे तो ये ESR है, और यहाँ से भी अगर आप जाएंगे तो ये भी ESR है। और ESR के बारे में हम प्रीवियस दो वीडियोस डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, क्लीमेंसन है, ये भी क्लीमेंसन है, ये भी क्लीमेंसन है। तो देख रहे हैं ना, ये दो कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं। ऑल्दो ये 2020 में पूछ रहा है, 2022 में पूछ रहा है, बट कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं। देखिए, इस ESR में ये न्यूक्लियोफाइल इस तरह से घुमा दिया, इसमें ये सिंपल न्यूक्लियोफाइल ले लिया। दोनों में इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन का सोर्स सिमिलर है, इसीलिए कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, भले क्वेश्चन का तरीका बदल जाए। इसलिए इससे पहले जो हम ESR कराए थे वहाँ डिटेल में बताए थे एज अ बेसिक्स के फॉर्म में कि कोई भी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का होता है और इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा है तो उसका स्टेबिलिटी करना होता है। अब जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, जैसे कि इसमें क्लीमेंसन आ गया, फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ ग्रिग्नार्ड का रोल है, फिर ये दो रिएजेंट का कैसे काम होगा, तो कॉन्सेप्ट्स मिक्स्ड होते जाते हैं, लेकिन अगेन बेसिक्स यही है, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल का। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, बहुत इजी प्रॉब्लम है, ये देखने में आपको लग रहा है कि ये टफ है लेकिन आसान है। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कैसे बिहेव करेगा। देखिए, आप जानते हैं कि जैसे ये एल्डिहाइड, ये कीटोन है, ठीक है, अगर दोनों R ग्रुप है तो आप पढ़ते हैं एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन में कि जब कभी भी हम लोग न्यूक्लियोफाइल से इसको रिएक्ट कराते थे तो से फॉर एक एसिडिक मीडियम ले रहे हैं। एसिडिक मीडियम का क्या रोल होता था, वो इस यहाँ पर आके इसको प्रोटोनेट कर देता था, जिस कारण से ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है ये मोर एंड मोर एक्टिव हो जाता है। यानी कि अगर हम इस इलेक्ट्रोफाइल की बात करें वर्सेस दिस पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो ये सेंटर मोर एंड मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। यहाँ पर भी क्या होगा, ये देखिए, ये जो AlCl3 है ये क्या है, जैसे ये एक लुईस एसिड था उसी तरह से ये भी एक लुईस एसिड है। तो यहाँ ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसके कारण से ये O AlCl3 माइनस एंड दिस वन इज अ पॉजिटिव। सो ये क्या रहा, ये इसकी तरह हो गया कि नहीं, सिमिलर। तो देख रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट सिमिलर है। आपको इस कार्बन का जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाना है, यहाँ आप लुईस एसिड H+ ले रहे थे, अभी AlCl3 ले लिए, बस फर्क इतना सा है। अभी क्या होगा, नॉर्मली जैसे आप किसी कार्बोनिल पे अटैक कराते थे तो पहले ये एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म करता था, और अगर एक लिविंग ग्रुप अगर ये होता था तो ये ऐसे आता था, इसको ओपन कर देता था। इसको अगर हम एक ही स्टेप में बोले तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, ऐसे अटैक किया, ओपन हुआ, क्लोज हुआ और ये खुल गया। यानी इस केस में भी वही होगा। अगर हम इसको इरेज कर दें तो आपको हम देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे भी हमें यही करना है कि ये जो बेंजीन, मतलब ये जो बेंजीन है यानी ये बेंजीन डेरिवेटिव है, तो किस कार्बन से अटैक करेगा और अटैक करके ओपन हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, और इसका आंसर यही होता है, क्यू। देख रहे हैं, ये ओपन हो गया। अब पहले बता देते हैं कि ये बी में ये जो इस कार्बन से अटैक कर रहा है ये यहीं पे क्यों आएगा। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि सिंपल बेंजीन था तो हम लोग बोल दिए, लेकिन यहाँ एक ग्रुप लगा हुआ है, ये भी ग्रुप लगा हुआ है। ये ग्रुप कैसा है, एल्काइल ग्रुप है। सो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग जाएगा, पहली बात। इसमें भी हम लोग पढ़ते थे कि जो पैरा प्रोडक्ट होता है जनरली मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू ऑर्थो, बिकॉज स्टीरिक एक फैक्टर हुआ करता था। अगर हम इसको समझे तो देखिए, इसके ऑर्थो ये है और ऑर्थो ये है। इस वाले ग्रुप का मतलब ये जो कार्बन है ये वाला, इसका ऑर्थो ये है। सो ये तीनों पोजीशन एक्चुअली ब्लॉक्ड है। अब मेरे पास जो बच रहा है वो बेसिकली दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम जो ऑप्शन बी मार रहे हैं वो तो हम इसको अटैक करा रहे हैं जो कि इसके मेटा है, लेकिन इसका ऑर्थो ये है, तो रैदर यहां पर अटैक होना चाहिए था इलेक्ट्रोफाइल का। इसी के लिए हम यहाँ पहले से बना के रखे हैं ताकि टाइम कम लगे, बिकॉज वीडियो लंबा नहीं जाए। अगर आप यहाँ से अटैक कराएंगे तो देखिए, ये जो कार्बन यहाँ से अटैक हो रहा है तो इसका ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुका है।
तो ये माइनस ऑफ H प्लस कैसे पॉसिबल है? नहीं है ना, बिकॉज H तो है ही नहीं। कहने का मतलब जब कभी भी आप बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते थे तो यहाँ पॉजिटिव बनता था और नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, इस तरह से माइनस ऑफ H प्लस दिखाते थे। लेकिन यहाँ पहले से तो 4 बॉन्ड बन गया ना, तो H का सोर्स है कहाँ? नहीं है ना, इसलिए एरोमेटिसिटी लूज हो गया। इस कारण से इस कार्बन से कभी अटैक होगा ही नहीं, रैदर इस कारण से होगा, इस कार्बन से होगा, इसलिए इसका आंसर बी होता है। अगर आप ये समझ चुके हैं, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, क्लीमेंसन है तो जैसा कि आपको बोले हम, ये C डबल बॉन्ड हो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 कार्बोनिल है, इसको अगर हम तोड़ के लिखें तो एक एसिड वाला है और दूसरा एल्डिहाइड वाला है, कीटोन वाला है। और हम जानते हैं क्लीमेंसन में ये एसिड वाले को टच नहीं करता है, रैदर इस कीटोन को रिड्यूस करेगा, जिसके कारण अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिखें तो ये आपका कुछ ऐसा बन के आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये और कोई ऑप्शन बचा नहीं है, साइक्लाइज होना है, बिकॉज H3O4 एक H प्लस का सोर्स है जो कि एसिडिक की नेचर है। तो अभी क्या होगा, ये इसके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, यहाँ से साइक्लाइज कर नहीं सकता, यहाँ से कर नहीं सकता, यहाँ से नहीं कर सकता, यहाँ से नहीं कर सकता, तो मजबूरी में एक यही ऑप्शन बच रहा है और ये यहाँ से साइक्लाइज करेगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म करेगा। और 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म करेगा तो स्ट्रक्चर क्या निकल कर आएगा, देखिए ये एज इट इज हम पहले ड्रॉ कर देते हैं, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, अगेन अटैक करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर माइनस ऑफ H प्लस होगा, तो आप वैसे ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो ये बेसिकली हम यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से, डबल सिंगल डबल, और यहाँ से 6 मेंबर बन रहा है तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6, और ये कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्डो है। क्लियर हो गया? तो ये मेरा Q था और ये मेरा हो गया R, और R इसमें क्या दे रखा है, डबल बॉन्ड वो इधर है, इसमें इधर है, यानी R नहीं है, यानी ऑप्शन C नहीं होगा। R से बन रहा है S, S का 2 ऑप्शन दे रखा है। अब यहाँ से लॉजिकल है कि ये जो ग्रिग्नार्ड है तो ग्रिग्नार्ड यहाँ अटैक करेगा, और अटैक करने के कारण हम यही दिखा रहे हैं ये माइनस होगा और ये मिथाइल आएगा, बिकॉज CH3 है। सेकेंड स्टेप में H3O प्लस है जो कि इसको प्रोटोनेट कर देगा, तो प्रोटोनेट करने के कारण यहाँ पे आप OH ड्रॉ कर दीजिए, हम यही ड्रॉ करते जा रहे हैं, ठीक है। और थर्ड स्टेप में H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, मतलब आप इसको क्या कीजिए, हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, एक और H लगा दीजिए और यहाँ पॉजिटिव हो गया, ये यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ कार्बोकैटायन होगा, तो यहाँ से माइनस ऑफ H प्लस जाएगा, जिसके कारण से पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा। हम एक ही स्टेप में सब दिखा दे रहे हैं, बट आई बिलीव आप इसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो यानी आपको इतना समझ में आ गया कि पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, और देखिए इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड यहाँ बना है, इट मीन्स कि ये समझा है कि कार्बोनिल यहाँ बना है इसलिए इससे यहाँ बना रहा है, रेदर ये कार्बोनिल यहाँ नहीं होके रेदर कार्बोनिल इधर आएगा, जो कि आपको हम इधर एक्सप्लेन कर दिए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो यही रीजन था कि इसका आंसर बी होगा, और आपका ए तो नहीं होगा, तो इसलिए इसमें डी होगा। सो आई बिलीव आप इस चीज को समझे होंगे कि हम कैसे कैसे बनाएं। अगर आपको डाउट है तो वीडियो को रिपीट कर लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि हम एक ही स्टेप में सब ड्रॉ करते गए हैं, क्योंकि टाइम कम लगे इसीलिए। क्लियर है ना? अब आइए इस प्रॉब्लम पे। अगर आप प्रीवियस समझ गए हैं तो इधर आप तुरंत बनाते चलेंगे, इसलिए प्रीवियसली हम बहुत आराम आराम से बनाए। यहां पर क्या करना है, चुपचाप ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहां पर क्या होगा, देखिए 1 2 3 4, तो 1 पे कार्बोनिल हो गया, 1 2 3 4, और 4 पे क्या होगा, एसिड आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर मैकेनिज्म है, जैसे यहां पर हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, सिमिलर मैकेनिज्म है, इसलिए हम दोनों क्वेश्चन को एक साथ करा रहे हैं। सेकंड स्टेप में जैसे कि क्लीमेंसन हो रहा था, तो ये क्या होगा, अगेन आप इसको कराइए, तो ये सॉरी रिड्यूस हो जाएगा, ये आप हो गया P, देखिए 1 2 3 4, 4 पे है आपका एसिड। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, ये पहले लिख लेते हैं, ये हो गया Q, P Q। तो देखिए कंपाउंड PQR कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक है, यानी स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब Q से बनाना है R, देखिए SOCl2 है, SOCl2 आप पढ़ते हैं कि जब कभी भी ROH होता है, इसमें अगर SOCl2 देते हैं तो ये RCl बना देता है, एक बेटर लिविंग ग्रुप। इसलिए अगर हम यहाँ से यहाँ आए तो ये जो आपका कंपाउंड फॉर्म करेगा, ये कुछ ये बन गया Cl, जो कि क्या है आपका R है।
अब यहाँ से देखिए R से हमें जाना है S, यानी देखिए फिर से क्या AlCl3। सो याद कीजिए हम आपको प्रीवियस भी पढ़ाए थे, जब कभी भी RCl हो और साथ में AlCl3 होता था तो R पॉजिटिव प्लस AlCl4 माइनस बनता था। यानी ये क्या कराने की कोशिश कर रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। दैट मीन्स ये Cl निकल जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और हम इसी स्टेप में करा कर दिखा रहे हैं। अच्छा बगल से हम ड्रॉ ही कर देते हैं, देखिए यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं, दिस वन 1 2 पॉजिटिव, तो ये बन गया आपका R से S, और फर्दर क्या होगा, इस तरह से साइक्लाइज कर देगा, यानी जो आपका निकल कर आएगा ये कुछ इस तरह से आपका S जाएगा, ये हो गया S। सो अगर हम S को इधर ही लिखें, ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया S, सॉरी यहाँ पे कार्बोनिल रहेगा, ये मिस हो गया, क्लियर है। तो S मेरा बन के आ गया। अब फर्दर हम S से हाइड्रोकार्बन जाएगा तो हाइड्रोकार्बन में कार्बोनिल हट जाएगा, यानी हाइड्रोकार्बन आपका कुछ ये निकल कर आएगा। अब ऑप्शंस को देखिए ध्यान से, कह रहा है बी में S डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर। जब कभी भी RC डबल बॉन्ड OH होता है या फिर RCOH, सॉरी RC डबल बॉन्ड OH करें, जब कभी भी RCOH होता है तो ब्रोमीन वाटर क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट करता है। और S देखिए क्या है, S में कीटोन है ना कि एल्डिहाइड है, इसलिए बी नहीं होगा, बिकॉज कीटोन को तो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा ना, एल्डिहाइड को करेगा, इसलिए बी नहीं होगा। P एंड S रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल अमाइन। हाइड्रोक्साइल अमाइन यानी जब कभी भी अल्डिहाइड या कीटोन होता है और NH2OH होता है तो इस तरह से ये NOH बनाता है, जो कि हाइड्रोक्साइल अमाइन कहते हैं, जो यहाँ से आप बेकमैन रीअरेंजमेंट कराते थे। तो इसलिए इसके लिए अल्डिहाइड या कीटोन होना जरूरी है। तो P में एक कीटोन है और S में भी आपका कीटोन है, इसलिए ऑप्शन C सही है। अब आइए D में क्या कह रहा है, R रिएक्ट्स, यानी R दिस वन रिएक्ट्स विथ डाई अल्काइल कैडमियम टू गिव करस्पॉन्डिंग टर्शरी एल्कोहल। देखिए जब कभी भी इस तरह से Cl है तो आप पढ़ते हैं RMGX ग्रिग्नार्ड, तो ये क्या करेगा, पहले स्टेप में ये Cl निकाल देगा और सेकंड स्टेप में ये क्या करेगा, एक बार अटैक करेगा तो OH आएगा, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म किया। लेकिन जब कभी भी R2CD यानी अल्काइल, ये वाला क्या कह रहा है, डाई अल्काइल कैडमियम R2CD, तो ये क्या करता है, ये कीटोन स्टेप तक आके रुक जाता है, बिकॉज RMGX हुआ या RLI हुआ, ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसका पोलरिटी इज मोर देन 50% होता है, जो कार्बन लिथियम बॉन्ड हुआ या कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड हुआ, बिकॉज लिथियम और मैग्नीशियम मोर एंड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बट इसका जो बॉन्ड पोलरिटी होता है CD का, ये लेस देन 50% होता है। इस कारण से ये जो कार्बन होता है ये लेस न्यूक्लियोफिलिक होता है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन जैसे ही कीटोन फॉर्म करता है तो ये फर्दर रिएक्ट नहीं करता है। सिमिलरली R2CU, जिसको गिलमैन रिएजेंट भी बोलते हैं, वो भी अप टू कीटोन आके रुक जाता है, फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर डी नहीं होगा। तो क्या निकल कर है, आंसर ए और सी, और प्रीवियसली हमारा क्या निकल कर है इसमें, बी और डी। सो देखिए इसलिए हम इस दोनों प्रॉब्लम को साथ में लिए थे, बिकॉज ये दोनों में कॉन्सेप्ट्स रिपीट कर रहा है अगेन, ESR एंड क्लीमेंसन, एंड जैसा कि आपको हम बोले बेसिक्स न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का ही कॉन्सेप्ट है, इसी को यूज करना था। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स मिक्स्ड होते हैं, इसलिए इससे पहले जितना भी हम क्वेश्चंस कराएं बेसिक्स कराए थे, ताकि आप इसको यहाँ यूटिलाइज कर सके। जैसे अगर आपको हम बताएं ये साइक्लाइजेशन सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, ये ग्रिग्नार्ड अटैक कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल था तो ये न्यूक्लियोफाइल है। फिर इधर देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल सोर्स है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल सोर्स है, ये न्यूक्लियोफाइल है। सो बेसिक्स अगेन रिपीट होगा, जस्ट कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जैसे क्लीमेंसन रिडक्शन, इसको आपको पता होना चाहिए। यहाँ हम आपको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा दिए, लेकिन इसका अगेन मैकेनिज्म होता है, जस्ट लाइक हम प्रीवियस केस जो क्यूमीन का बताए थे, दैट इज योर क्यूमीन, और इसका हम रिएक्शंस करा के मैकेनिज्म प्रॉपर सॉल्व कराए थे, उसी तरह इसका भी मैकेनिज्म होता है। बट सिंस ये वीडियो लंबा जा चुका है और हम इसको इसलिए हम यहाँ स्किप कर रहे हैं, बट इसका लॉजिक यही है, बस यही सब चीज़ आपको समझना है, जानना है। लेकिन अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप कोई भी क्वेश्चंस को आसानी से बना लेंगे। जैसे बेसिक्स पता होता तो आप यहाँ पर, हम इसको एक बार इरेज कर रहे हैं, आप बेसिक्स पता होता तो आप इजीली क्या करेंगे, बोल देंगे बी होगा, और सिंस बी होगा तो आपको दिख रहा है कि बी से जो साइक्लाइजेशन होगा तो कुछ इधर साइक्लाइज होगा, और ये जो कार्बोनिल है ये इधर है,
तो इसलिए पाई बॉन्ड ये जो क्लीमेंसन होने के कारण यहाँ उड़ गया, कार्बोनिल सिर्फ इधर बचा है, यानी पाई बॉन्ड इधर नहीं रैदर इधर आएगा, इसलिए आप इजिली एलिमिनेट कर सकते थे ए और सी को। यही सब छोटा छोटा चीज़ है जो आपको ध्यान देना है, और एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो यही सब चीज़ आपको हेल्प भी करने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक और प्रॉब्लम करेंगे और फिर इसके बाद रोक देंगे, बिकॉज परसों एग्ज़ाम है तो इसलिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है, जितना पढ़ चुके हैं उतना ही रिवाइज करके जाइए अच्छे से। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।